तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, हर एक की कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के पास है तो दे फाइनेंस। और वो सामने कौन है, कौन से फेसेस हैं, क्या हैं, कौन से मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट्स की हमेशा ही कोशिश होती है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी आए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो दे फाइनेंस ऑल दीज बिग जो टेक कंपनीज हैं। और ये जहन में रखें एक बात और, आज की दुनिया में अगर हम मुझे पूछे ना कि कौन रूल कर रहा है, तो शायद हो सकता है कोई कहे कि जी प्रेसिडेंट्स रूल कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स रूल कर रहे हैं, बट यू इफ यू आस्क मी तो मैं कहूँगा टेक कंपनीज रूल कर रही हैं, ठीक है, ओपन एआई रूल कर रही है। अगर आप किसी और हवाले से पूछेंगे तो जियो पोलिटिकल हवाले से एक बॉर्डर यहाँ से मुल्क का शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक डिपार्टमेंट, टेक के बंदे से पूछेंगे तो ये कनेक्टिविटी की दुनिया है, इट्स कनेक्टेड। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, ऑल कनेक्टेड, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इधर का काम उधर हो रहा है, उधर से पैसे इधर आ रहे हैं, इधर से बच्चा अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई उधर से उसको आउटसोर्स हो। यू गॉट द पॉइंट। तो वो नहीं है कि जी हमें काम करने के लिए अमेरिका जाना है, यहाँ बैठ के वो अमेरिका में काम कर रहा है। सो दिस इज, ये वो रेवोल्यूशन है जो हर जगह पर आया है। लॉट ऑफ गाइज इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, they will not travel to UK or US for studies, they will get the degrees here। अभी भी ऐसे ही हो रहा है शायद, they will get the degrees here, they'll complete the degree and यहीं पढ़ेंगे बैठ के और स्टैनफोर्ड की डिग्री ले लेंगे। अच्छा, अब ये फाइन ट्यूनिंग आ गई, क्योंकि टेस्ट जनरेशन करना है तो फाइन ट्यूनिंग आ गई, डेटा आ गया, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, जो जीपीटी की बात अभी हो रही थी उसको ट्यून कर लिया, फाइन ट्यूनिंग डेटा, उस पर ज़ाहिर टेक्निकल बात है। ये एग्जांपल्स हैं कि प्रिडिक्शन, आपने अगले जुमले की प्रिडिक्शन कैसे करनी है, टू प्रॉम्प्ट, मशीन को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट को इस तरह से समझें कि जैसे एक होता है ना, वो आपने उसको चुटकी सी लगाई है और फिर उसने रिएक्ट किया खुद ही ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि प्रॉम्प्ट ऐसे है। अच्छा, उसके बाद ये आप देखें, चैट जीपीटी 1 आ गया, प्री ट्रेनिंग 2 आ गया, साथ ही 3 आ गया, 3.5 आ गया, 4 आ गया, और बियॉन्ड आगे क्या होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईक्यू लेवल, यू नो व्हाट इज आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू नो ना, बेसिक पता है उसका आईक्यू का क्या है। आईक्यू का बेसिक ये है कि आपकी जो फिजिकल एज है वो क्या आपकी मेंटल एज के बराबर है। मतलब एक बच्चा यहाँ पे 22 साल का है, तो 22 साल के बच्चे की जो वो तो फिजिकल एज है, उसकी बायोलॉजिकल एज है, क्या उसका जहन भी 22 साल का है। तो व्हाट आई विल डू इज कि उसकी एक एज को दूसरी एज से डिवाइड कर दूंगा, तो सामने उसके 100 आना चाहिए, तो दैट इज ओके, ठीक है। फिजिकल एज और जो मेंटल एज है और फिजिकल एज को डिवाइड किया, 100 आ गया, नॉर्मल। अगर फिजिकल एज 22 साल है और मेंटल एज 16 साल है तो 100 से कम आएगा, 80 आएगा, गड़बड़ है, 70 आएगा, बच्चा बहुत ही पीछे है। और अगर 100 से ऊपर आना शुरू हो जाए, बच्चा ज़हीन है, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा जीनियस है, उसके फिर स्टेजेस शुरू होती हैं। मेजॉरिटी जो है लोगों की वो कहीं 100 से पीछे है, कहीं 80 है, कुछ आप में से बच्चे 80 होंगे। अच्छा, फिर इसको ऐसे नहीं जज करते आप कि जी इंग्लिश आती है तो आप ज़हीन होंगे, ऐसे नहीं होता। या आपको फ्रेंच आती है तो आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इंटेलिजेंट होंगे। इसमें और बहुत सारे टेस्ट होते हैं विदाउट डिग्रीज, आपकी रिकग्निशन कैसी है, आप ओरल बात कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, ये इंटेलिजेंस। तो एवरेज ये होता है कि 110 है किसी की तो बड़ा ज़हीन है बच्चा, या 90 है तो चलें वो भी चलेगा। आइंस्टाइन का आईक्यू 160 था और चैट जीपीटी का आईक्यू 155 है। चैट जीपीटी 4 पे रुक गए हैं, दुनिया रुक गई है कि चैट जीपीटी 4 का आईक्यू नहीं चेक करना। गॉट इट। चैट जीपीटी 3.5 का आईक्यू 155 है,
आइंस्टाइन 160 था, चैट जीपीटी 4 पे पीपल हैव स्टॉप्ड, कर चुके हैं वो सारा, पब्लिक नहीं कर रहा है। तो इमेजिन कि चैट जीपीटी 5 क्या होगा, 6 क्या होगा, और फिर जब ये होगा तो फिर इंसानों की हैसियत क्या रह जाएगी। अच्छा जी, आगे चलें। अब फाउंडेशन मॉडल आ गए। फाउंडेशन मॉडल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये अभी बस ये अभी आप समझेंगे 1-2 साल के अंदर ही, 2-3 एक अभी अभी बस ये पोस्ट कोविड कहीं। इसमें यह है कि इसमें पहले तो ये था ना कि टेक्स्ट को डाला तो जी मशीन ने आपको बता दिया। इसमें आप दुनिया भर का डेटा डाल दें, इसमें आप इमेजेस भी डाल दें, इसमें आप वॉइस भी डाल दें, ये जो टेलीफोन पे आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी डाल दें, इसमें सारा हर किस्म का डाटा डाल दें, तो ये उसमें से फिर रिकग्नाइज भी करेगा, अडॉप्ट करेगा फाउंडेशन मॉडल, ये सवाल भी आंसर करेगा, इसमें से इमेजेस भी जनरेट होंगी। तो फाउंडेशन मॉडल इसमें सबसे जो आप समझें कि इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो ये है कि फाउंडेशन मॉडल्स, डिफ़िकल्ट टू मेक अ फाउंडेशन मॉडल, वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, उसके बाद मशीन लर्निंग्स फीचर सेंट्रिक था, फिर मॉडल सेंट्रिक हो गया, डेटा सेंट्रिक हो गया, जो जनरेटिव ट्यूनिंग आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर बिग डाटा आ गया। बिग डाटा, ये बातें ज़हन में रखें, इसका वॉल्यूम, इसकी वैरायटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू, इसकी वेरासिटी और इसकी वेरिएबिलिटी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए। अब हम डेटा की नहीं, बिग डेटा की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ये वो है जो कुछ अर्से पहले था। ये आपके टेलीफोनों में भी आप देखते हैं ना, इतनी जीबी का फ़ोन है, मेरा फ़ोन इतने 64 जीबी है, इतनी की ऐसे होता है ना, ये मेरे कम। तो अब ये जीबी वीबी को छोड़ दें आप, वी आर टॉकिंग अबाउट petabyte. And what is a petabyte? It is equal to 20 million 4-drawer filling cabinets filled with text. ठीक है, या ये है कि 11,000 4K की मूवीज, या फिर इसको 10 बिलियन, 1.5 का मतलब है कि 10 बिलियन फोटोज आपने ले ली, तो ये जो है ये पीटाबाइट्स में भी काउंट। देख रहे हैं आप, व्हाट इज पीटाबाइट? अच्छा, ये आपको लगेगा बड़ा अजीब सा कि फुटबॉल फील्ड्स, आपको पता है फुटबॉल जो यूज हो रही हैं उनमें भी सेंसर्स हैं, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट। तो आपकी जो सेंसर्स हैं, दे आर इवन इन द फुटबॉल्स, जो आपके जो खेलने के हैं उसमें भी सेंसर्स हैं, तो वहाँ से भी डेटा जनरेट हो रहा है, हर रोज़ डेटा जनरेट हो रहा है। अब आपकी जो नेटफ्लिक्स है, ये सोशल मीडिया का मैं आपको थोड़ा सा बात करके इसके बाद आगे निकलता हूँ। आर यू अवेयर अबाउट डोपामिन एडिक्शन? डोपामिन एडिक्शन, डोपामिन एडिक्शन जो है ना बड़ा सुकून देती है। ये डोपामिन जो है ना बड़ा कम मिलते थे पहले। ये होता था कि कहीं खाने के बाद मीठा खा लिया, मज़ा आ गया जी, डोपामिन रिलीज हुई दिमाग से, या ये कोई अच्छी खबर सुन ली, कोई अच्छा जी, डोपामिन। अब ये हुआ है कि चूंकि सारा दिन आप टेलीफोन पे रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप थ्रू आउट, तो आप डोपामिन एडिक्ट हो जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स जो हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू है, स्लीप डिसऑर्डर्स, टेलीफोन से एडिक्शन, अकेलापन, टेलीफोन इज़ योर फ्रेंड, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गए, कम्युनिकेशंस ख़त्म हो रही हैं। और तस्वीरें आती हैं ना, लोग बैठे हुए हैं आपस में, सबने फ़ोन उठाया हुआ है, और पीपल फील कि अच्छा जी मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में, इसमें सोने जा रहा हूँ, बट दे गो और वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लग जाते हैं। तो डोपामिन एडिक्ट होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। जितने लोग डोपामिन एडिक्ट हो रहे हैं, दे आर हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसके बाद ये अब आप देखें, एक दिन में डेटा 5 पीटाबाइट डेटा एक दिन में प्रोसेस हो रहा है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 पीटाबाइट क्या था, 5 पीटाबाइट एक दिन में, और एवरी डे वी क्रिएट इतने क्वाड्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। 90% of the world data today has been created in last 2 years. 90% जो डेटा है वो भी SMS, तस्वीरें, डाली से इमेज बनाओ, मिड जर्नी से बनाओ, सारा डेटा बन रहा है ना।
व्हाट्सएप करो, इसकी तस्वीरें उतारो, उसकी तस्वीरें उतारो, ये करो वो करो, सारा दिस इज ऑल डाटा। व्हाट्सएप पे बात करते हैं 2 घंटे की, वो बात करके फ़ोन ख़त्म नहीं हुआ, डाटा वो वो डाटा पड़ा है कहीं। ठीक है, अच्छा जी। और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वांटम, नॉट गोइंग इन डिटेल, लेकिन कुछ सालों के बाद ये जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल कंप्यूटर्स, ये शायद ख़त्म हो जाएंगे एंड विल हैव क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, इसमें तो आपको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ हर चीज़ कंप्यूटर को, यानी मैं, आप सारे लोग कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर समझता है तो 1 और 0 की फॉर्म में समझता है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जब ये चला जाएगा टूवर्ड्स क्वांटम कंप्यूटिंग, तो उसके बाद ये होगा कि ये इसके ऊपर ये क्यूबिट्स में चला जाएगा। इसकी आप समझें कि ये एटम के अंदर, यानी सब एटॉमिक लेवल पे कंप्यूटर डिसाइड करेगा। इस तरह समझें आप कि लैब्स के अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फिर कंप्यूटर्स के अंदर लैब्स होंगी। ठीक है, आपके कंप्यूटर्स में लैब होंगी। आप ये देख लें कि आपके मोबाइल फोन्स ने पिछले चंद सालों में क्या क्या चीज़ें ख़त्म की हैं दुनिया से, कौन कौन सी जॉब्स ख़त्म कर दी हैं, कौन कौन सी इन्वेंशंस ख़त्म कर दी हैं। आप में से जो भी बच्चे मिड-20s में या 30s में, आपके देखते ही देखते, रिमेंबर देयर वाज आईपॉड, याद है किसी को आईपॉड? किसी को डीवीडी प्लेयर याद है? कौन? लुक एट द नेटफ्लिक्स, दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा। और एडिक्ट कैसे किया आपको उसने? डू यू नो एल्गोरिथम्स कैसे बनते हैं? अब कैसे बन रहे हैं नेटफ्लिक्स के? क्योंकि जो भी एप्लीकेशन बन रही है ना, उसने ये पूरी कोशिश करनी है कि आप उसके एडिक्ट हो जाएं। मतलब आप उसको छोड़ें ना। चाहे मैंने ट्विटर बनाया है, चाहे मैंने यूट्यूब बनाया है, चाहे वो चलेगा उसी वक्त जब आप उसके एडिक्ट होंगे। तो व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन द नेटफ्लिक्स? ऑटोमेशन। एक किस्त खत्म होती है तो साथ ही आना शुरू हो जाता है, देखा है नीचे, इतने सेकंड्स के बाद द नेक्स्ट एपिसोड विल स्टार्ट। नोट किया आपने? पहले नहीं था। तो आप कहते हैं 1 मिनट ठहर जाओ यार, 10 सेकंड तो रह गए हैं, 10 सेकंड के बाद ही अगली खुद ब खुद आ जाएगी एल्गोरिथम्स। यूट्यूब आपका जहन पढ़ रहा है। आप अभी यूट्यूब से पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जरा अपने यूट्यूब को खोलें और 5-10 उसमें इंडियन सॉन्ग सुने या मेहदी हसन की गज़लें सुने। उसके बाद यूट्यूब आपको खुद ही मेहदी हसन या उससे रिलेटेड गज़लें सुनाना शुरू कर देगा। डू यू थिंक कि यही फ़ोन नाइजीरिया में भी चल रहा है? नहीं, नाइजीरिया में वो उनके लोगों को एडिक्ट यूट्यूब कर रहा है, उनको वहाँ के कुछ और दिखा रहा है। ठीक है ना? तो किसी भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन बनती है, उनकी पहली कोशिश होती है कि उसका एल्गोरिथम ऐसा हो, यानी उसकी रेसिपी ऐसी हो, यानी हलीम इतनी अच्छी हो या आलू गोश्त इतना अच्छा हो कि आप एक दफ़ा खा लें तो बार बार खाएं। दैट इज़ व्हाट एल्गोरिथम इज इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये जब आएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी, तो आपके ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम 5G पे नहीं है, अभी तो 6G पे दुनिया जा रही है। लेकिन यह है कि ये कंप्यूटर्स ही कुछ और, इनका तरीका ही कुछ और है। और कभी जिंदगी रही तो इस पर डिटेल में बात होगी। सो दैट इज द फ्यूचर। क्लाउड, बहुत सारा डाटा आ गया, कहाँ सेव करना है? क्लाउड में करना है। सर्वर्स रखे हुए हैं कंपनीज ने क्लाउड के अंदर, वो डाटा सर्व हो रहा है। लेकिन एक इसमें जो है, एक इशू जिसको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा आप जा रहे हैं डिजिटल एरा में, ग्रेजुअली उतना आप अनसेफ होते जा रहे हैं। और आज से मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअली हो रही है। आज से कुछ अरसे के बाद ये जो आउटसोर्सिंग और कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन्स और ईमेल्स और ये सारा सिलसिला शायद लोग कम कर दें। उसकी वजह यह है कि ये सब हैक हो रहा है। जितना आप डिजिटल पे जा रहे हैं उतना, मतलब मैं फजूल सी बात करने लगा हूँ, लेकिन बहरहाल बात तो है, चाहे फजूल सी हो। मतलब व्हाई शुड समबडी, अपने ऊपर नहीं, व्हाई शुड समबडी हाईजैक अ प्लेन?
वाई? वो कंट्रोल टावर को क्यों ना हैक कर ले? 100 जहाज टकरा जाएंगे if he's a terrorist. You got the point? So the more you become digital, the more chances of cyber attacks are there. अब कंपनीज ने अपना सारा डेटा डाला हुआ है क्लाउड में, तो क्लाउड के हैकर्स साथ साथ, cyber security will be there. The more you go on the digital side, quantum computing, cloud service, उसकी जो दूसरी साइड है वो भी साथ साथ एक्टिव हो रही है, एंड दैट इज हाउ टू सिक्योर योर डाटा. अब देखा आपने, आता है वो पासवर्ड डालो, पहले होता था ना पासवर्ड क्या है डालना है जी, वालदा का नाम डाल दिया, ऐसे ही होता था ना चंद साल पहले, या डेट ऑफ बर्थ डाल दी. अब क्या कहता है कंप्यूटर आपसे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हम सजेस्ट करें, अच्छा मशीन सजेस्ट करती है, तो आपका क्या ख्याल है उसे होता है? वो उनके पास होता है जिनके पास, जिनकी वो मशीन है, सो दे हैव ऑल द एक्सेस. ठीक है, तो मशीन आपको बताती है नहीं स्ट्रॉन्ग करो, मीडियम, अच्छा ठीक है अपना ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी डालो, इसमें साइंस भी डालो, इसमें ये पासवर्ड. और अब तो विदाउट पासवर्ड्स, आई थिंक यू नो दैट, कि पासवर्ड्स के बगैर कंप्यूटर्स. अच्छा जी, तो ये हो गया लॉगरिदम्स, ये इनर लेयर्स,